इस वाले वीडियो में हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे, एक आर्टिकल 219 और 220, 219 और 220। 219 में 219 में ये दिया हुआ है कि ओथ एंड अफर्मेशन, जो गवर्नर होते हैं वो हाई कोर्ट के जज को ओथ दिलवाते हैं। ओथ जो जितने भी जज होते हैं उनको दिलवाते हैं हाई कोर्ट के। अगर वो गवर्नर ना रहे तो उनके द्वारा कोई भी जो अपॉइंट किए हुए हैं वो उनको ओथ दिलवा सकते हैं हाई कोर्ट के जज को। पहली बात ये हो गया। दूसरी बात है, जो ओथ है वो 3rd शेड्यूल में लिखा हुआ है, उस हिसाब से ही वो ओथ लेंगे। 3rd शेड्यूल में है। फर्स्ट आप 8वें शेड्यूल का कमेंट में बताइए क्या क्या दिया हुआ है। तो 3rd शेड्यूल में ओथ और एंड अफर्मेशन है, जो भी लिखा हुआ है उसमें वही वो बोलेंगे ओथ लेने समय में। तो ये है 3rd शेड्यूल के अनुसार। आर्टिकल 220 में ये लिखा हुआ है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रैक्टिस, मतलब मान लेते कोई हाई कोर्ट के जज है तो उन्हें और दूसरे कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करना। एक बार जब वो जज बन गए हैं तो वो फिर उससे लोअर कोर्ट में नहीं जाएंगे, उससे हो सकता सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर उनका एज अभी बाकी है सुप्रीम कोर्ट के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में वो उनका अपॉइंटमेंट हो सकता है एज अ जज। बट जब हाई कोर्ट में आ गए हैं तो हाई कोर्ट से नीचे नहीं जाएंगे, तो इसे वो रोका जाता है। ये आर्टिकल 220 में लिखा हुआ है, क्योंकि एक प्रतिष्ठा होता है जज का, एक हाई कोर्ट के जज का एक प्रतिष्ठा है, सुप्रीम कोर्ट के जज का एक प्रतिष्ठा है। तो वो जब एक हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं तो वो कोई अनदर कोर्ट या अनदर प्लेस को कोई जॉब में, तो ये एक प्रतिष्ठा का ये इक्वालिटी नहीं रहेगा। इसलिए इन्हें रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम प्रैक्टिसिंग। रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम प्रैक्टिसिंग का मतलब होता है कि उसे लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, या कभी किसी कमेटी के मेंबर बनाना हो तो वो बन सकते हैं। तो ये था आर्टिकल 219 एंड 220 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हाई कोर्ट के जज के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। थैंक यू।